गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की, जो है आपकी बिहार मध्य निषेध सिपाही बहाली। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो यहाँ पे देखिए कई सारे पोस्ट होने वाले हैं आपके, यानी पद होने वाले हैं। ठीक है, इन पदों के बारे में जानेंगे और ये वैकेंसी आपकी कब फ्लोर पर आएगी। फ्लोर का मतलब है हमारे कहने का कि कब आपको इसके विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं पेपर की हेडलाइन पर। यहां पर है मध्य निषेध 2180 पदों पर होगी सीधी बहाली। ठीक है, तो ये नए पद जो हैं ये सृजित किए गए हैं। देखिए, इस वक्त बिहार सरकार जो है, जो पुरानी जो वैकेंसियां हैं उन पे तो आपका जो भर्ती करने का मन बनाया ही है उसने, और नए पद भी सृजित इस वक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम इस पेपर कटिंग के यहां पर हम अगर इसको जूम करते हैं तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 2180 पदों पर कह रहे हैं कि सीधी बहाली होगी। ठीक है, और इनके अतिरिक्त कह रहे हैं कि 1245 पद जो है आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नत से भरे जाएंगे। ठीक है, और विभाग ने सीधी बहाली वाले 2180 पदों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन में, ठीक है ना, विभाग के माध्यम से संबंधित आयोगों को अधियाचना भेज दी है। ठीक है, यानी अधियाचना इसमें भेज दी गई है, और इनमें सबसे अधिक जो पद होंगे किसके होंगे? 1603 मध्य निषेध सिपाही के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये कह रहे हैं पर बहाली को लेकर बिहार लोकसभा आयोग से जो है अधियाचना मिली है, यानी ये भर्ती जो होगी आपकी किससे होगी? बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि 6700 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3526 पद रिक्त हैं। और किसके पद रिक्त हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मुताबिक मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन के इतने पद जो हैं आपके 6700 स्वीकृत पद हैं। ठीक है, यानी इतने पदों पर इतने पद आपके उस विभाग में हैं। ठीक है, इसके मुकाबले 3526 पद जो हैं अभी रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि जिला अवर निबंधक के स्वीकृत 40 पद में, अब यहां पे थोड़ा सा देखिएगा 06, और जबकि अवर निबंधीय में स्वीकृत पद में जो 137 पद है उसमें कह रहे हैं 17 रिक्त हैं। निबंधन विभाग में उच्च वर्गीय लिपिक के, ठीक है, इसके जो है 490 पद में से 51 ही कार्यरत हैं। तो यानी अगर 51 कार्यरत हैं, ठीक है, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि 39 जो है, ठीक है, 439 जो है ये पद रिक्त हैं। यहाँ पे देखिए 439 पदों की प्रोन्नति से भरा जाएगा। अब यहाँ पे प्रोन्नति से भरा जाएगा, ना कि इसकी भर्ती निकलेगी। यहाँ पर जो प्रोन्नत करके आएंगे कर्मचारी उनसे भरा जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्न वर्गीय लिपिक। देखिए, उच्च वर्गीय लिपिक जैसे दो लिपिक होते हैं। देखिए, एक बड़े बाबू का पद होता है और एक होता है निम्न वर्गीय लिपिक। इनको कनिष्ठ लिपिक भी कहते हैं आप। ठीक है, तो कनिष्ठ लिपिक और ये आपका जो बड़े बाबू कहते हैं वरिष्ठ सहायक इनको कहा जाता है। ठीक है ना, एक तरह से इनको जो पद होता है वो आपका वरिष्ठ सहायक का होता है, लेकिन आम बोलचाल भाषा में उनको लोग बड़े बाबू कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये 439 जो पद हैं ये निम्न वर्गीय लिपिक से। अब देखिए, जब भी क्या होता है, जो कनिष्ठ लिपिक पे ही भर्तियां निकलती हैं। कभी भी आप देखेंगे जो भर्तियां निकलेंगी वो कनिष्ठ लिपिक की ही भर्ती निकलती है। और इन लिपिक को क्या होता है कि जब भी रिटायरमेंट के 7-8 साल रह जाते हैं इन लोगों के, तब इनको प्रोन्नत करके क्या कर देते हैं? उच्च वर्गीय लिपिक, यानी आपका वरिष्ठ सहायक बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कनिष्ठ लिपिक क्या होता है और वरिष्ठ सहायक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो पद है ये 490, ये सीधा सा बात है कि कनिष्ठ लिपिक को वो वरिष्ठ सहायक बनाकर इस पद को भर देंगे। और जो वहां पे पद रिक्त होंगे, निम्न वर्गीय लिपिक के जो गए हैं उनके पद रिक्त हुए ना, अब उनको कह रहे हैं कि स्वीकृत 900 पदों में से 329 ही कार्यरत हैं। यानी 571 जो हैं क्या करना है इनको भरना, 571 में से 135 जो है प्रोन्नति से होंगे और बाकी जो है उसकी भर्ती करेंगे। 436 की बहाली करेंगे। ये तो आशा है आप समझ गए होंगे हमारी बात को। फिर कह रहे हैं कि मध्य निषेध एसआई और इंस्पेक्टर के 100% रिक्त पदों को, जबकि मध्य निषेध दरोगा के 50% रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरा जाना है। ठीक है, प्रोन्नति जो छोटे कर्मचारी हैं उनको प्रोन्नत देकर भरा जाएगा। या सिपाही है तो उनको दरोगा करके भर दिया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले से बहाल सिपाही एएसआई और दरोगा को या प्रोन्नति मिलेगी। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा, ठीक है ना, प्रोन्नति किसकी करेंगे? जो बहाल सिपाही हैं उनकी, और असिस्टेंट जो आपके इंस्पेक्टर हैं उनकी करके दरोगा बना दिया जाएगा उनको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पद कहाँ कहाँ खाली हैं। तो यहाँ पे देखिए मध्य निषेध सिपाही के जो है 1603 पद हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और निम्न वर्गीय लिपिक के 440 हैं।
कार्यालय परिचारी के 79 हैं और अवर निरीक्षक मध्य निषेध के 28 हैं। ठीक है, फिर आपका अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक का है 14 पद और वाहन चालक के हैं 7 पद। आशुलिपिक ग्रेड 3 के आपके 9 पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं किस किस विभाग यानी किस किस आयोग में ये वैकेंसियां आपको दिख रही हैं। देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में आएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये पद जो हैं भरे जाने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं ऐसी एक वैल्यूबल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।